हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक न्यूली रिलीज चाइनीज ड्रामा मिस्टर बैड शेयर करूंगी। ड्रामे की फीमेल लीड नैनजंग एक एथलीट और राइटर है जो फेरी से अनफॉरगेटेबल मोहब्बत की विश मांगती है और उसकी विश फौरन पूरी हो जाती है और उसका अनफॉरगेटेबल लव उसी के नावल में से एक कैरेक्टर है, मगर वो उसकी स्टोरी में हीरो नहीं बल्कि विलन था। ड्रामे के स्टार्ट में नैनजंग अपने बारे में बताती है कि 22 ईयर की एज में उसने अपना पहला नावल लिखा जिसकी फीमेल लीड का नाम उसने नैनजंग रखा और वो हमें बताती है कि उसके ड्रामे की फीमेल बिल्कुल उसी जैसी है और वो भी नैनजंग की तरह अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। अभी वो अपने नावल के बारे में सोच रही होती है कि एक लड़का उसके पास से गुजरता है और जब नैनजंग देखती है कि वो लड़का उसी की तरफ देखे जा रहा है तो वो स्माइल करती है। तो लड़का उससे पूछता है कि क्या वो भी मिस्टर लू के ऑटोग्राफ सेशन के लिए जा रही है। मिस्टर लू जिनजी एक फेमस नावल राइटर है और चाइना की यूथ उसे बहुत एडमायर करती है और इन दिनों उसका एक नया नावल बहुत हिट हुआ था और वो अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने के लिए एक सेशन अरेंज करता है और नैनजंग भी मिस्टर लू को बहुत एडमायर करती है, इसलिए वो भी ऑटोग्राफ सेशन में जा रही होती है। तो वो लड़का नैनजंग से उसकी यूनिवर्सिटी और उसके मेजर सब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो नैनजंग उसे बताती है कि वो एक एथलीट है। तभी एक बाइकर पास गुजरते हुए लड़की का पर्स छीन लेता है। नैनजंग उस लड़के की तरफ देखती है कि शायद वो उस लड़की को कुछ हेल्प करे, मगर वो लड़का उसकी कोई हेल्प नहीं करता। नैनजंग क्योंकि एक एथलीट है और वो डिस्क थ्रो करने में बहुत एक्सपर्ट है तो वो अपनी बुक उस बाइकर की तरफ फेंकती है तो वो बाइकर नीचे गिर जाता है और वो लड़का जब देखता है कि नैनजंग उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीट रही है तो वो उससे डरकर वहाँ से भाग जाता है। नैनजंग जब अपनी यूनिवर्सिटी आती है तो अपनी फ्रेंड को बताती है कि एक क्रिमिनल को पकड़ने के चक्कर में उसका ऑटोग्राफ सेशन मिस हो गया, मगर फिर वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि कल एक्स कल्चर में मिस्टर लू की असिस्टेंट के लिए इंटरव्यूज हो रहे हैं और वो भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर लू की नज़र तुम्हारे नावल पर हो, मगर नैनजंग कहती है कि मैं उसे अपने नावल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। तभी उसका एक क्लास फेलो उसका मजाक उड़ाता है कि तुम अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हो और तुम्हारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं और तुम्हें ये जॉब कैसे मिलेगी। मगर नैनजंग कहती है कि काम करने के लिए जॉब का एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं और वो बहुत खुश थी कि अगर उसे ये जॉब मिल जाए तो उसे एक सीनियर राइटर के साथ काम करने का बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। नैनजंग जब अपने घर वापस आती है तो अपने फादर की पिक्चर के सामने कुछ फ्रूट्स रखती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि उसके भाई और फादर की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी और अब नैनजंग और उसकी मॉम दोनों साथ रहती थी। फिर हम देखते हैं कि नैनजंग अपना लैपटॉप खोलकर अपने नॉवल के लिए आए कमेंट्स चेक करती है और कमेंट्स पढ़कर वो बहुत डिसअपॉइंट होती है क्योंकि लोगों ने उसे बहुत क्रिटिसाइज किया था कि उसने अपनी स्टोरी में फीमेल की जगह अपना नाम यूज किया था और हीरो की जगह मिस्टर लू का, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो मिस्टर लू से मोहब्बत करती है और उसे डेट करना चाहती है। नैनजंग के नावल का हीरो मिस्टर लू था जो एक मार्शल आर्टिस्ट है और वो 500 साल पहले मिंग डायनेस्टी के टाइम का हीरो है जो बहुत टैलेंटेड और पीसफुल है और वो तलवार के बगैर अपने टैलेंट से जंग जीतता है। मगर दूसरी साइड पर उसने अपने नावल में बताया होता है कि विलन जिसको उसने शाउडी का नाम दिया था जो बहुत सारे लोगों को मार देता है और खून खराबा करके मिस्टर लू की होने वाली ब्राइड को अपने साथ ले जाता है। नैनजंग अपने नावल के कमेंट्स पढ़ रही होती है कि उसकी मॉम उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे नावल में लू से ज्यादा शाउडी का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि शाउडी ज्यादा हैंडसम, टैलेंटेड और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है और ये कि वो बहुत पावरफुल है। मगर नैनजंग कहती है कि आदमी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना ही ज्यादा डेंजरस होता है। नैन्सी की मॉम को लगता है कि वो अपने लिए मिस्टर लू जैसा लाइफ पार्टनर पसंद करेगी, मगर उन्हें उसके लिए शाउडी जैसा लड़का पसंद था, इसलिए वो उसका माइंड चेंज करना चाहती हैं और उसे कहती हैं कि तुम शादी के बाद उसे खुद चेंज कर लेना। और आदमी को या तो उसकी माँ चेंज कर सकती है और या उसकी वाइफ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाम को नैनजंग अपने टाउन में बने हुए फेरी फाउंटेन के पास आती है जहाँ बहुत से लोग आकर मनते मानते हैं और पानी में कॉइन फेंकते हैं। तो फाउंटेन का गार्डियन उन कॉइन्स को निकाल लेता है। नैनजंग गार्डियन से कहती है कि मैं बचपन से देख रही हूँ कि जब भी लोग मन्नत मानते हैं और कॉइन्स पानी में फेंकते हैं तो आप सभी कॉइन्स पानी में से निकाल लेते हैं। तो गार्डियन उसे कहता है कि तुम भी अपना कॉइन पानी में फेंको, मगर नैनजंग उसकी बात को इग्नोर करती है और अपने कल के इंटरव्यू के लिए प्रेयर करती है। मगर गार्डियन उसे कहता है कि सिर्फ प्रेयर करने से कुछ नहीं होगा। नैनजंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपकी नजर मेरे इस गले में पहने हुए कॉइन पर है, मगर मैं अपना कॉइन पानी में नहीं फेंकूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं ये कॉइन पानी में फेंकूंगी तो आप इसे चुरा लेंगे। तभी वहाँ एक कपल प्रेयर के लिए आता है तो गार्डियन उन्हें बताता है कि फेरी उन कपल्स को ब्लेसिंग देती है जो आपस में सच्ची मोहब्बत करते हैं।
तो वो ये बात सुनकर बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। तो नैनजिंग उन्हें देखकर सोचती है कि क्या सच्ची मोहब्बत करना इतना मुश्किल है, और वो फेरी से अपने लिए अनफॉरगेटेबल लव की प्रार्थना करती है। और जैसे ही वो विश मांगती है तो उसके गले में पहना हुआ कॉइन खुद ब खुद पानी में गिर जाता है और वो अपने कॉइन को पानी में से ढूंढने लगती है। तभी वो ख्वाब देखती है कि फाउंटेन के पानी में कोई आदमी है जो अनकॉन्शियस है और वो उसके फेस को टच करती है। फिर एकदम से वो जागती है तो वो फाउंटेन के किनारे बाहर बैठी होती है और सोचती है कि अच्छा हुआ कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। फिर वो अपनी गोद में उसी ख्वाब वाले लड़के को देखकर डर जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, मगर वो लड़का बेहोश था। और नैनजिंग क्योंकि हर किसी की हेल्प के लिए रेडी रहती है तो वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है और उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम में देखकर सोचती है कि क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि एक फीमेल हीरो को बचाए और वो हीरो फर्स्ट टाइम में उस लड़की से मोहब्बत कर बैठे। और फिर कहती है कि क्या ये अपने आप को मेरे लिए डिवोट करेगा। तभी वो लड़का जाग जाता है और सोचता है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। नैनजिंग जब उसे जागा हुआ देखती है तो उससे कहती है कि मैं इतनी देर से तुम्हें उठाए हुए चल रही हूँ और अगर तुम जाग गए थे तो मुझे बता देते। और फिर जब उस लड़की को ठीक देखती है तो वो वहाँ से जाने लगती है, मगर वो लड़का कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं खुद को तुम्हारे लिए डिवोट कर दूँ। और नैनजिंग को समझ आ जाती है कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली हैं और फिर वो सोचती है कि कहीं वो उसे गलत लड़की ना समझे और उसे डराने के लिए उसे बताती है कि मैं अपने एरिया के हीरो हूँ और अपनी यूनिवर्सिटी की एथलीट हूँ। और फिर वो उसे अपना नाम बताती है। तो शाओडी सोचता है कि मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में मैंने ये नाम पहले नहीं सुना। और जब वो नैनजिंग को शक की नजरों से देखता है तो नैनजिंग उसे फाउंटेन के पास वापस लाती है और उसे बताती है कि तुम इस पानी में डूब रहे थे और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो शाओडी कहता है कि यहाँ थोड़ा सा पानी है और मैं इस पानी में नहीं डूब सकता, और अगर मैं पानी से बाहर निकला हूँ तो मेरे कपड़े और बाल ड्राई क्यों हैं। तो नैनजिंग उसे बताती है कि मैंने ख्वाब देखा था और फिर वो पानी में अपना कॉइन ढूंढने लगती है। तो शाओडी से पूछता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो, तो वो अपना कॉइन देकर उसे कॉइन वापस मांगती है, मगर शाओडी कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं कि ये कॉइन तुम्हारा है। फिर शाओडी नैनजिंग के कपड़ों को क्रिटिसाइज करता है और उसे कहता है कि उसके कपड़े ठीक नहीं, मगर नैनजिंग उसे कहती है कि ये 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी में गर्ल्स किसी तरह के भी कपड़े पहन सकती हैं। तो शाओडी को रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है और अगर मैं इस लड़की से और झगड़ा करूंगा तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। इसलिए वो उसका कॉइन नीचे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। शाओडी जब आगे जाता है तो लोग उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर वो रोड क्रॉस करने लगता है तो दो लड़कियां उसे रोक लेती हैं और उसे बताती हैं कि सिग्नल बंद है, इसलिए तुम ये रोड क्रॉस नहीं कर सकते। मगर शाओडी के लिए ये सब कुछ नया था, इसलिए वो उन गर्ल्स को फॉलो करता है और रोड क्रॉस करता है। गर्ल्स उसके कॉस्ट्यूम को बहुत इंजॉय करती हैं और उसके साथ पिक्स बनाती हैं और शाओडी उनसे लाइब्रेरी का पूछता है। तो वो गर्ल्स उसे लाइब्रेरी दिखाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें इस लाइब्रेरी में हर तरह की हिस्टोरिकल बुक्स मिल सकती हैं। तो शाओडी उस लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ जाकर सारी हिस्ट्री बुक्स पढ़ता है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि नैनजिंग जब घर वापस आती है तो टीवी पर लू का इंटरव्यू चल रहा था और वो उसका इंटरव्यू देखकर बहुत खुश होती है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या कल मिस्टर लू खुद तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे, मगर नैनजिंग कहती है कि अगर मिस्टर लू खुद मेरा इंटरव्यू करेंगे तो मैं खुशी से बेहोश हो जाऊंगी। फिर उसकी मॉम मिस्टर लू की बिजनेस पार्टनर मिस यू को देखकर उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। मगर नैनजिंग कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर नैनजिंग इंटरव्यू के लिए अपने कपड़े देखती है तो उसे अपने ड्रेसेस में से कोई भी ड्रेस सुबह के लिए पसंद नहीं आता, तो वो अपनी मॉम से एक ड्रेस उधार मांगती है और सुबह जब उठती है तो बहुत खुशी से रेडी होती है और एक्स कल्चर इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यू टीम उससे पूछती है कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप मिस्टर लू की असिस्टेंट की जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रही हैं। तो नैनजिंग बहुत एक्साइटेड होती है और उन्हें कहती है कि मैं बहुत सालों से मिस्टर लू को एडमायर कर रही हूँ और मैं उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। और अभी वो बातें कर रही होती है कि मिस्टर जीचन खुद ऑफिस आ जाता है। तो नैनजिंग उसे देखकर बहुत खुश और हैरान होती है। टीम नैनजिंग से पूछती है कि वो अपने बारे में कुछ और बताए। तो नैनजिंग कहती है कि मैं एक एथलीट हूँ और स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया है कि जीतने से पहले हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मिस्टर लू से कहता है कि तुमने कहा कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो फिर तुमने स्पोर्ट्स क्यों छोड़ दी। मगर वो मिस्टर लू को सामने देखकर पहले ही बहुत कंफ्यूज थी और उनके क्वेश्चन करने पर और नर्वस हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। तभी मिस्टर यू वहाँ आती है और मिस्टर लू को अपने साथ लेकर चली जाती है और नैनजिंग बाकी टीम को भी इस बारे में कुछ नहीं बता पाती कि अब वो एथलीट क्यों नहीं रही। नैनजिंग का क्योंकि इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा और वो बहुत डिसअपॉइंट होकर वहाँ से आ रही होती है। तभी मिस यू नैनजिंग को देखती है जो एक्स कल्चर में लगी हुई
मिस्टर लू की पिक्चर को बाय बाय कर रही थी और वो समझ जाती है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। नैनजिंग जब बाहर आती है तो उसके शू की हील टाइल में फंस जाती है और वो बहुत कोशिश करती है कि अपनी हील को निकाले, मगर वो निकाल नहीं पाती। फिर उसके गले में पहने हुए कॉइन्स में से कुछ एनर्जी निकलती है और शाओडी जो लाइब्रेरी में बैठा बुक्स पढ़ रहा था उसे वो वेव्स फील होती हैं। और फिर वो सुनता है कि कोई कह रहा था कि लवी डवी की एक्टिंग बंद करो और क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो शाओडी लाइब्रेरी के बाहर आता है और वहाँ एक लड़की सबको फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है और वो एक फ्लावर शाओडी को भी देती है। फिर शाओडी नैनजिंग को देखता है जो अपनी हील टाइल्स में से निकालने की कोशिश कर रही होती है और नैनजिंग जब मुड़कर उसकी तरफ देखती है तो शाओडी सोचता है कि क्या अभी जो कुछ मेरे साथ हुआ ये सब इसके कारण हुआ। तो उसके पास आता है और उसका नाम पूछता है और जब नैनजिंग उससे अपना नाम बताती है तो शाओडी पूछता है कि क्या तुम ही उस क्वेश्चन का आंसर हो जो मैं ढूंढ रहा हूँ। यही फर्स्ट एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।